करवे पुस्तक बिना धारे, करवे पुस्तक बिना धारे, माता तुझ पर तन मन हारे, तन मन हारे, शरणे चरण कमल रे, शारदे चरण कमल रे। नाही अदया तुझको कछु माता, नाही अदया तुझको कछु माता, विद्या मारिधि बुद्धि विधाता, बुद्धि विधाता, शरणे शरण कमल रे, शरणे शरण कमल रे, शरणे शरण कमल रे, शारदे चरण कमल रे, शारदे चरण कमल रे, चरण कमल रे, चरण कमल रे। आपको वो गुरु नहीं चाहिए जो ब्रह्म ज्ञानी है, आपको वो गुरु भी नहीं चाहिए जो ईश्वर की प्राप्ति करा दे, आपको वो गुरु नहीं चाहिए जो शांति और आनंद दे दे, आपको वो गुरु चाहिए जिसके पास करोड़ों रुपए रखे हो। तो मैं चाहता हूं कि प्रभु ना छूटे, क्योंकि प्रभु छूट जाए तो तन छूट जाएगा, प्रभु छूट जाए तो मन छूट जाएगा, प्रभु छूट जाए तो प्राण छूट जाए, प्रभु छूट जाए तो आत्मा छूट जाए, और प्रभु छूट जाए तो सब छूट जाए। न धन छोड़ो, न यश छोड़ो, न पद छोड़ो, न प्रतिष्ठा छोड़ो, न माता छोड़ो, न पिता छोड़ो, न पुत्र छोड़ो, न पुत्री छोड़ो। संसार के किसी भी संबंध को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस कसकर गुरु के चरण को पकड़ने की जरूरत है। तन मन के रिश्ते छूट जाते हैं। सिर्फ तन मन से मैं तुम्हारा गुरु रहूंगा तो छूट जाऊंगा, कल तुम्हें फिर भटकना पड़ेगा, किसी और गुरु के चक्कर में तुम्हें जाना पड़ेगा। यद्यपि मैं गुरु हूं, यद्यपि मैं चेतनावान हूं, यद्यपि मैं जागृत हूं, यद्यपि मैं तुम्हें पहुंचाने की क्षमता रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं उसे, जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष रहता नहीं है। कुछ भी ना आए तुम्हें, पर प्रेम करने आए। अरे मीरा ने प्रेम किया था, तो मीरा ने जो कहा और मीरा ने जो लिखा, मीरा ने जो गुनगुनाया, आज लोग गुनगुनाते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और तो कोई नहीं कहता है, कोई नहीं कह सकता है कि मैंने राम रतन धन पा लिया। ये तो सिर्फ मीरा ही कह सकती है, क्योंकि मीरा ने पाया। मीरा नहीं पाती तो नहीं कहती, पर उसने पाया, और जो पाता है वो अपने आप प्रवाहित हो जाता है, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए प्रेम को हम सर्वोत्तम कहते हैं कि प्रेम के माध्यम से जो कुछ भी मिलता है संसार के लिए लाभकारी होता है, शुभ फलदायक होता है। और ज्ञान जो पुस्तकों से अर्जित किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के अंदर अहंकार पैदा करता है। एक कथाकार के पास जब आप जाएंगे तो लोगों को कहते हुए सुना है, अरे मुझे तो रामचरितमानस पूरा कंठस्थ है, भगवत गीता पूरा कंठस्थ है। और जो दूसरे मनुष्य होते हैं, सुनने वाले श्रोतागण, वो भी कहते हैं कि बाबा बहुत महान है, यहाँ से आए हुए हैं, इनको रामचरितमानस पूरा कंठस्थ है,
रट रट के बाबा जी ने सुबह से कि पूरी जिंदगी लगा दिया है, रट करके कंठस्थ तो कर लिया है, लेकिन राम का एक सद्गुण उनमें नहीं उतरा और पूरा रामचरितमानस कंठस्थ कर लिए। अरे क्या फायदा है ऐसे ज्ञान से? क्यों पढ़ते हो ऐसी किस्से कहानियां और क्यों कहते हो ऐसी कथा? मत कहो ऐसी कथा, क्या जरूरत है? मैं तो कहती हूँ पूरी जिंदगी कुछ प्रयास करना है तो सिर्फ एक प्रयास करो कि राम का जो गुण था, जो सद्गुण था, जो शील था उनका, जो त्याग था उनका, जो भावना थी उनकी, जो मर्यादा थी उनकी, वो आपके अंदर उतर जाए। कुछ ऐसा प्रयास करो। ऐसा कुछ करोगे तो हम आपको ज्ञानी कह सकते हैं। और भगवत गीता अगर याद करते हो, कंठस्थ करते हो, तो कृष्ण का जो सद्गुण था वो प्रेम था। सिर्फ प्रेम के कारण ही कृष्ण ने पूरी ब्रह्मांड को कह लीजिए, सिर्फ पृथ्वी लोक की बात नहीं कहते हैं, कई लोगों की बात कहते हैं। क्योंकि किस्से कहानियों में जब हम जाते हैं तो ऐसा है कि उन्होंने तीनों लोगों को मोह लिया था, इतनी सम्मोहन शक्ति थी कृष्ण में। तो कृष्ण का सद्गुण क्या था? कृष्ण का सद्गुण था प्रेम। तो हम तो अपने भाई या बहन जो लोग भी भगवत गीता का पाठ करते हैं उनसे एक ही याचना, एक ही प्रार्थना करना चाहेंगे कि सचमुच अगर आप कृष्ण को मानते हो तो उनका जो सद्गुण है प्रेम, उसको धारण करने की कोशिश करो। और जिस दिन उनको धारण करने की कोशिश करोगे, आपको भगवत गीता याद करने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद भगवत गीता की रचना कर दोगे। वो ब्रह्म खुद एक बार आपके साथ होगा और आपके माध्यम से आपको निमित्त बना करके वो संसार में कार्य कर लेगा। मैंने कोई कंठस्थ नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं आता था और ना ही कुछ आता है, कुछ भी नहीं। एक सामान्य सी स्त्री हूं मैं, जैसे एक साधारण स्त्री रहती है मैं वैसे रहती हूँ। अपना स्वभाव छोड़ करके कोई महान नहीं बन सकता है, अपना स्वभाव छोड़ करके कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, कोई हुआ भी नहीं है। जो बनने की कुछ कोशिश मत करो, प्रभु जो आपको बनाता है उसी में बढ़ते चले जाओ। मेरा बस यही प्रयास है कि ईश्वर जो चाहता है मेरे साथ वो घटता चला जाए और जिस कार्य के लिए उसने मुझे जन्म दिया है उस उद्देश्य को मैं पूरा करती चली जाऊं। पर मैं अपने स्वभाव को छोड़ करके नहीं, क्योंकि स्वभाव में स्वतंत्रता है, स्वभाव में जीवन है, स्वभाव में निश्चलता है, स्वभाव में निर्मलता है। जो ही हम अपने स्वभाव को छोड़ते हैं, अपनी निश्चलता को छोड़ देते हैं, अपनी निर्मलता को छोड़ देते हैं, अपनी निर्द्वंदता को छोड़ देते हैं, और जब सब छोड़ देंगे तो हम संकुचित हो जाएंगे। अरे हम तो सिमट गए ना, फिर हम व्यापक नहीं रह जाएंगे। फिर मेरा जो आनंद है, स्वभाव को जो ही मैं छोड़ूंगी, मेरा सुख जो है, मेरा आनंद जो है वो खत्म हो जाएगा, मेरी शांति खत्म हो जाएगी, मैं एक बंधन में आ जाऊंगी। फिर मैं आपको क्या दे पाऊंगी? कबीरदार के बारे में सब जानते हैं। कबीर क्या करते थे? आज कबीर के बारे में आप पाठ पढ़ते हो, उन्होंने जो दोहा लिखी है उसको हम लोग पढ़ते हैं, हम उन्हें सद्गुरु कहते हैं, हम रविदास का नाम लेते हैं। ये इनकी स्थिति में जब जा करके देखो तो आज अगर ये आज की विडंबना है और हम इसको विसंगति कहेंगे और समाज का ह्रास कहेंगे कि हम सद्गुरुओं को भी ऐसे देखते हैं कि कितनी संपदा उनके पास वाहे की है, वो संपन्न है कि नहीं। वाहे वैसे तो गुरु हमेशा संपन्न रहता है, पर कबीरदास को देखिए तो जुलाही का काम करते हैं वो, और पूरी जिंदगी करते रहे हैं। आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए तो मुझे नहीं लगता है कि मान पाओगे। आज की समाज की जो स्थिति है, और फिर भी आप गुरु को गाली देते हो, ये भी विडंबना है, ये भी विसंगति है। आपको चाहिए भी ऐसा गुरु जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए रखा हो। आपको वो गुरु नहीं चाहिए जो ब्रह्मज्ञानी है, आपको वो गुरु भी नहीं चाहिए जो ईश्वर की प्राप्ति करा दे, आपको वो गुरु नहीं चाहिए जो शांति और आनंद दे दे। आपको वो गुरु चाहिए जिसके पास करोड़ों रुपए रखे हों। हमने देखा है
समाज वैसे वैसे ही लोगों के पीछे हजारों लाखों की भीड़ लगती है और बाद में आप ही उनको गाली देने लगते हो। ये आपकी कृपा है कि मैं पात्र बना। इस भाव से पूजा होती है, यही भाव पूजा है। और आप अगरबत्ती जला के कहते हो जलाया तो फिर एक महीने बाद नाराज हो जाओगे तो कहोगे कि अब नहीं जलाऊंगा, अब तो मैं पूजा करता ही नहीं उनकी। क्यों नहीं करते? मुझे बाइक खरीदे नहीं, मुझे ट्रैक्टर आया नहीं, हाँ, मेरी गाड़ी आई नहीं, मेरा घर बना नहीं। अरे ऐसे ऐसे भी शिष्य हैं जो ओझा और सोखा के पास जाकर पूछते हैं या पंडितों के पास कि आप बताइए मैं उनके पास जाता हूं, जाऊं या नहीं जाऊं, है ना? ये मूढ़ता है, ये जड़ता है। हमारे एक शिष्य थे, वो किसी दुर्गा जी की उपासना करती रही एक महिला, और उन पे दुर्गा जी आती थी। वो उनके पास गए और गए तो पूछे कि मेरे जीवन में बहुत दुख है और सब मेरा बिक रहा है, क्या करूं? तो दुर्गा जी आई तो कहती हैं कि भाई तुमने अपने गुरु को छोड़ दिया है, इसीलिए तुम्हारे जीवन में ये दुख है। सब छूट जाए चलेगा। मैं भी आज भी उनसे प्रार्थना करता हूं, आज भी, कि सब छूट जाए चलेगा, लेकिन हे प्रभु आप कभी ना छूटना। तो मैं चाहता हूं कि प्रभु ना छूटे, क्योंकि प्रभु छूट जाए तो तन छूट जाएगा, प्रभु छूट जाए तो मन छूट जाएगा, प्रभु छूट जाए तो प्राण छूट जाए, प्रभु छूट जाए तो आत्मा छूट जाए, और प्रभु छूट जाए तो सब छूट जाए। दुकान मकान चलान सब खत्म। और मैं चाहता हूं, मैं एकमात्र तुम्हारा गुरु शुभ चिंतक, कि कुछ छोड़ने के लिए नहीं, एकमात्र तुम्हारा गुरु कहता हूं कि सब केवल पकड़ लो, उसे छोड़ना नहीं पड़ेगा कुछ। न धन छोड़ो, न यश छोड़ो, न पद छोड़ो, न प्रतिष्ठा छोड़ो, न माता छोड़ो, न पिता छोड़ो, न पुत्र छोड़ो, न पुत्री छोड़ो। संसार के किसी भी संबंध को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस कसकर गुरु के चरण को पकड़ने की जरूरत है। और न छूटे इसलिए तन मन के रिश्ते छूट जाते हैं। सिर्फ तन मन से मैं तुम्हारा गुरु रहूंगा तो छूट जाऊंगा, कल तुम्हें फिर भटकना पड़ेगा, किसी और गुरु के चक्कर में तुम्हें जाना पड़ेगा। यद्यपि मैं गुरु हूं, यद्यपि मैं चेतनावान हूं, यद्यपि मैं जागृत हूं, यद्यपि मैं तुम्हें पहुंचाने की क्षमता रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं उसे, जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष रहता नहीं है। उन्होंने कहा मुझसे एक दिन कि कमल, कोई भी जीव हो इस संसार सागर में, तो उसे पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना। प्रभु ने मुझसे कहा कि कमल, कोई भी जीव, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोगों को पूर्ण करने के लिए मैं बड़ा जिद करता हूं। झूठे आंसू बहाने वाले लोग भी बैठे होते हैं। मैं सोचता हूं ये आंसू मेरे लिए बह रहा, तो आंसू इसलिए बह रहा था कि गुरुजी मकान नहीं बन रहा, वो आंसू इसलिए बह रहा था कि गुरुजी बस मुझे भी यश मिल जाता, मुझे भी नाम मिल जाता, मुझे भी रूप मिल जाता। गुरुजी मेरा ये काम नहीं हो रहा है, दुख है बहुत गुरुजी, जीवन में दुख है, और मैं ये भ्रम में बैठा हूं तुम्हारा गुरु होकर कि ये शायद मेरे प्रेम में रो रहा है। ये मुझसे नहीं, मुझे चाह रहा है, मैं इस भ्रम में रहता हूं। और कोई गुरु होगा, सच्चा गुरु, सत्य गुरु, शिव गुरु, आनंद गुरु, परमानंद गुरु, दाता गुरु, तो सिर्फ यही चाहेगा कि तू कुछ चाह ना चाह, सिर्फ उसे चाह, जिससे तुम्हारी श्वासें हैं, एक एक श्वास तुम्हारी, एक एक धड़कने तुम्हारी, तुम्हारे गुरु से। और तुमने गुरु को ये शरीर मान लिया। मैं ही शरीर को गुरु नहीं मानता, तुम क्यों मान बैठे? ये तो शरीर तुम्हारे, ये स्वरूप तुम्हारे लिए एक माध्यम है, ये स्वरूप तुम्हारे लिए एक साधन है, और तुमने इस शरीर को सत्य मान लिया, इसलिए दुखी हो। जब साधन को जब किसी जीव ने सत्य माना है तो वह जीव दुखी होता है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि प्रवचन के पहले प्रयोग करा दिया कर, और उस मंत्र का प्रयोग मैं चाहता हूं आप सब करिए, क्योंकि आप तन मन से, इन बाहरी शक्ति से आप मुझे
आत्मसात नहीं कर पाएंगे। मुझे मतलब मैं प्राण, मुझे मैं मतलब मेरी आत्मा, वो प्राण शक्ति, वो परम शक्ति, वो चैतन्य शक्ति में जिससे आप सब आप्लावित हैं, जिसके बिना आप हो ही नहीं सकते, उसके लिए खास मंत्र है ओम देव शांति शांति परिमात्म प्राप्ति ओम। आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाइए, आंखें बंद कर अपने नाभि पर ध्यान करें, आंखें बंद कर अपने नाभि पर ध्यान करें और ये प्रयोग मंत्र जप मेरे साथ करें। ओम देव शांति शांति परिमात्म प्राप्ति ओम। ओम देव शांति शांति परिमात्म प्राप्ति ओम। माइक ले लो। ओम देव शांति शांति परिमात्म प्राप्ति ओम। ओम देव शांति शांति। आंखें बंद रखें, नाभि पर ध्यान बनाए रखें, मंत्र जप करते रहें। ओम देव शांति शांति परमात्म प्राप्ति ओम। 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 हरि हरि ओम। हरि हरि ओम। हरि हरि ओम।
हरि हरि ओ। क्यों हुआ है हमारा जन्म? मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मेरा अस्तित्व क्या है? क्या जन्म सत्य है? क्या सचमुच हमने जन्म लिया है? जन्म के पहले हम कहां थे? मृत्यु के बाद हम कहां होंगे? और बीच में ये जो जीवन है जिसमें हमारे सगे संबंधी, माता पिता, पति पत्नी, पुत्र परिवार, क्या ये जिन्हें हमने साथी मान लिया है, क्या ये जन्म के पहले हमारे साथी थे? क्या ये मृत्यु के बाद हमारा साथ देंगे? साथी तो उसे कहते हैं जो जन्म के पहले हो और मृत्यु के बाद भी। वो कौन है? बड़ी पीड़ा सही है तुमने जन्म के समय में, जो तुम आज भूल गए हो कि जन्म लेते समय तुम्हें कितनी पीड़ा मिली, और जब तुम अपनी जन्मदात्री मां के नाभि से बिलग हुए तो तुमने फिर पीड़ा सही। उस पीड़ा को भी तुम भूल गए। एक बच्चा जब अपनी मां के नाभि से अलग होता है तो छटपटाता है, रोता है, एक दुष्य पीड़ा से गुजरता है। यह एक प्रक्रिया है कि तू संसार सागर में तूने जन्म ले लिया है, तो इस संसार में दुख ही है। संसार का अर्थ ही दुख है। इसी दुख में ही तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। इस संसार सागर में जब तुम दुखी होगे, परेशान होगे, पीड़ा से गुजरोगे, तो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कोई गुरु आएगा, और जब कोई गुरु आएगा तो तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। मैंने पहले दिन कहा था कि मां के गर्भ से जन्म लेकर गुरु के गर्भ में अपने पूरे जीवन को गतिशील करना, अन्यथा संसार दुख है। बुद्ध ने यही कहा कि संसार दुख। क्यों कहा? बुद्ध का जीवन देख लो तो बहुत दुखी हैं बुद्ध, बहुत परेशान हैं बुद्ध। कुछ पाने की चाहत लिए बुद्ध अपना सब कुछ छोड़ दिए, जिसको हम बनाने के लिए पूरी जिंदगी खपाते हैं। वो क्या था? कौन सा तत्व था? वो क्या खोज रहा था बुद्ध? वो धन, वो यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, वो वैभव, वो बुद्ध के पास था। जो जो लोग भी पहुंचे सबने कहा कि सत्य वो नहीं है जो तुमने मान लिया है। तुम्हारे चित्त में जो ये संसार बसा हुआ है जिसके कारण तुम दुखी हो। मैंने कभी कहीं प्रवचन करते कहा था कि संसार, ये धरती, आकाश, ये पेड़ पौधे, ये पर्वत पहाड़ नहीं है। संसार ये पति पत्नी पुत्र परिवार नहीं है। संसार तुम्हारे सगे संबंधी नहीं है। संसार है तृष्णा जो तुम्हारे चित्त में है। संसार है तृष्णा जो तुम्हारे चित्त में है। संसार है तुम्हारी वासना जो तुम्हारे मन में है। तो जो लोग तनिक सोचते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूं, जब वो परेशान होते हैं
जब वो पीड़ा में होते हैं, सांसारिक पीड़ा में, सांसारिक परेशानी में, हो सकता है पत्नी न मानती हो, तो सांसारिक पीड़ा से वो जीव गुजरता है कि ऐसी कोई पत्नी होती है। हो सकता है पति तुम्हारा तुम्हें न सम्मान दे पाता हो, आत्मसम्मान तुम उससे न पा पाती हो। सबको आत्मसम्मान की जरूरत है, पति हो या पत्नी हो। वस्तुतः संबोधन के लिए पति पत्नी है, दोनों में आत्मा है, दोनों में एक रूपता है। और जब तक दोनों में एक रूपता कब तक नहीं बनेगी, जब तक दोनों प्राण यानी तन मन के पार नहीं सोचेंगे। जी गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुवार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम गुरुवार निखिलम ओम निखिलम ओंकार निखिलम। फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला जामुन अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।